हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल आशीष सर। आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 करने वाले बिल ऑफ एक्सचेंज का। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम वी आर गोइंग टू स्टार्ट। सबसे पहले क्या दिया, देखिए संगीता एक्सेप्टेड द बिल। ठीक है, संगीता ने बिल को एक्सेप्ट किया फॉर 18,000 फ्रॉम गीता। गीता से उसने बिल क्या किया, एक्सेप्ट किया हुआ है। तो इसका मतलब सर आपने बताया था जो संगीता उसने बिल क्या किया, एक्सेप्ट किया है। तो ये हो गई एक्सेप्टर। जो बिल एक्सेप्ट करता है वो होता है ड्रॉवी, और ड्रॉवी के लिए बिल हमेशा होता है पेएबल। डिफिकल्टी नहीं सर। किससे बिल एक्सेप्ट किया, तो सर उसने बिल एक्सेप्ट किया है गीता से। तो जिसका बिल एक्सेप्ट किया वो हो गया ड्रॉवर, और ड्रॉवर होता है बिल रिसीवेबल के केस में। कोई डिफिकल्टी? दोनों में बेटा कितने हजार का ट्रांजैक्शन है सर? ये 18,000 का ट्रांजैक्शन है, 18,000 रुपए का ट्रांजैक्शन है फॉर 3 मंथ्स, 3 महीने के लिए। तो इधर आ गया 3 मंथ्स। अब इसका मतलब यहां पर पहला एंट्री अगर हम पास करेंगे तो पहली एंट्री पास करेंगे बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड की एंट्री पास होगी। ठीक है। सेकेंड, गीता डिस्काउंटेड द बिल विद द बैंक फॉर 17,400। गीता ने बिल को डिस्काउंटिंग पर दिया। तो सर बिल को डिस्काउंटिंग पर दिया, तो इसका मतलब डिस्काउंट आपको मिलेगा। कितना मिल रहा है? गीता ने बैंक को बिल दिया, तो आज से बिल का मालिक हो गया बैंक। ठीक है। बदले में 18,000 रुपए का बिल जाएगा और उसको सिर्फ 17,400 ही मिल रहा है। तो जो 600 रुपए वो हो जाएगा उसका डिस्काउंट। तो इसका मतलब सेकंड आएगा बिल डिस्काउंट विथ बैंक का एंट्री आएगा। कोई तकलीफ? 2 लाइन पढ़े, 2 लाइन में 2 एंट्री आ गई। उसके बाद क्या दिया है? उसके बाद दिया ऑन द ड्यू डेट। ऑन द ड्यू डेट संगीता रिक्वेस्टेड गीता टू रिन्यू द बिल, यानी ड्यू डेट पर संगीता ने गीता को रिन्यूअल के लिए रिक्वेस्ट किया। तो बेटा रिन्यूअल में कितने स्टेज आएंगे? 4 स्टेज। सर कौन कौन से आएंगे? पहला आएगा बेटा कैंसलेशन ऑफ ओल्ड बिल, कैंसलेशन ऑफ ओल्ड बिल। उसके बाद क्या आएगा सर? उसके बाद आएगा पार्ट पेमेंट रिसीव्ड, पार्ट पेमेंट रिसीव। उसके बाद सर क्या आएगा? उसके बाद मैंने आपको बताया था इंटरेस्ट चार्ज। और उसके बाद क्या आएगा? न्यू बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड, न्यू बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड। कोई तकलीफ? तो उसने कंडीशन क्या दिया? गीता एक्सेप्टेड द रिक्वेस्ट ऑन द कंडीशन दैट, ठीक है, उसने बोला 18,000 रुपए का बिल मैं कैंसिल करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैडम आपको 6,000 रुपया तुरंत देना होगा। तो 18,000 रुपए में से 6,000 रुपया तुरंत दे दिया, तो सर नया बिल कितने का बनेगा? 12,000 रुपए का। 18,000 में से 6,000 तुरंत मिल गया तो 12,000 का नया बिल बनेगा। और along with the interest of 550, मतलब नया इंटरेस्ट चार्ज कितना हो गया बेटा? 550 रुपीज आपका इंटरेस्ट चार्ज हो गया। अब ये इंटरेस्ट चार्ज इसीलिए कह रहा हो क्योंकि वो नए बिल के साथ गया। तो 12,000 में 550 ऐड करो तो 12,550 हो जाएगा। ठीक है, हो गया। कंडीशन आपकी रेडी, नया बिल बनेगा। नया बिल बनाने का काम वापस गीता के सामने होगा। गीता ने बिल बनाएगा संगीता के नाम पे और बाकी का ट्रांजैक्शन कैरी ऑन होने वाला है। द अरेंजमेंट वर कैरिड थ्रू, आगे सेंटेंस दिया द अरेंजमेंट वर कैरिड थ्रू, बट ऑन द ड्यू डेट संगीता बिकम इंसॉल्वेंट, संगीता हो गई बर्बाद, पैसा नहीं दे सकती। शी इज नॉट एबल टू मेक द पेमेंट, बट ओनली 35 पैसे इन अ रुपी कुड बी रिकवर्ड, सिर्फ 35 पैसे रिकवर हो सकता है। तो इसका मतलब बिल डिसऑनर, बिल क्या हो गया? डिसऑनर ड्यू टू
इंसॉल्वेंसी, इंसॉल्वेंसी की वजह से क्या हो गया, बिल डिसऑनर हो गया। तो सर बिल कितने का डिसऑनर होगा, 12,550 रुपए का। लेकिन सर उसमें कुछ तो रिकवर हो रहा है ना। यस बेटा, रिकवर हो रहा है। क्या रिकवर हो रहा है, 35 पैसे कुड बी रिकवर्ड, कुड बी रिकवर। तो उस पैसे को भी हम यहां पर इंक्लूड करेंगे, यानी हमारे पास टोटल 8 एंट्रीज आने वाली है। कुड बी रिकवर फ्रॉम स्टेट, ठीक है, या प्राइवेट स्टेट, स्टेट। तो सर 12,550 का 35 पैसा मतलब 35/100, ठीक है। कैंसिलेशन करने के लिए कैसे करोगे, मेरा सजेशन रहेगा पहले आप सामने सामने मल्टीप्लाई कर दो। कैसे करोगे, एक जीरो को एक जीरो से काट दो, सर सिंपल हो गया। 5 2 जा 10, 5 7 जा, तो भी सिंपल हो गया। अब आप सामने सामने मल्टीप्लाई कर दो और हाफ कर दो। तो सर 7 5 जा 35 कैरी 3, 7 5 जा 35 प्लस 3 38 कैरी 3, 7 2 जा 14 प्लस 3 17 कैरी 1, 7 1 जा 7 प्लस 1 8 डिवाइडेड बाय 2। सो हाफ करने का मतलब है 2 4 जा 8, 2 3 जा 6 कैरी 1, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, यानी हम लोग ऐसा बोल सकते हैं 4393 रुपीज हमको मिलेगा। अच्छा सर, जो पैसा नहीं मिला उसको क्या कहेंगे, जो पैसा नहीं मिला उसको हम लोग डेफिशिएंसी या बैड डेट्स कहते हैं। सर बैड डेट्स किसके कंडीशन में बोलेंगे, बैड डेट्स हम लोग गीता के कंडीशन में बोलेंगे और डेफिशिएंसी हम लोग संगीता की कंडीशन में बोलेंगे। कोई तकलीफ, पक्का, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब मैं जो सम सॉल्व करूंगा उसमें नरेशन नहीं लिखूंगा, क्योंकि ये नरेशन मैंने यहां पर लिखा हुआ है। तो आप लोग समझदार हो, मैं सिर्फ जो एंट्री पास करूंगा, आप लोग बेटा नरेशन यहां से लिख लेना, ठीक है। मैं आपको स्टेप बता दिया, स्टेप में क्या आएगा वो भी मैंने बता दिया, और मैंने अमाउंट लिखूंगा, सब कुछ लिखूंगा, लेकिन नरेशन आपको यहां से लिखना है, ठीक है। मैं आपको ऐसे उम्मीद करता हूं कि आप बहुत ज्यादा अच्छे बच्चे हो, ठीक है, और हो अच्छे बच्चे, क्योंकि आप अच्छी तरीके से सीखने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। अब देखो बेटा, पहला मैंने क्या बताया, ये सारी चीजें हमने डिस्कस तो कर ली, लेकिन लास्ट का सेंटेंस अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो हम गलत कर बैठेंगे। वहां पर क्या बोला है, गिव द एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ संगीता। संगीता आज तक हमने ड्रॉवर के पॉइंट ऑफ व्यू से किया था, लेकिन अब ड्रॉवी के पॉइंट ऑफ व्यू से करना है। तो क्या सर हम ये सवाल कर सकते हैं, यस आप ये सवाल कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद मुझे संगीताज अकाउंट भी बोला है लेजर में, तो उसके लिए हम लोग अलग से करेंगे, कोई तकलीफ नहीं है। फिलहाल यहां पर देखते हैं, ठीक है। चलो अब मैं संगीता के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहा हूं, ठीक है। संगीता ने बिल को किया एक्सेप्ट, संगीता ने बिल को किया एक्सेप्ट। ये पूरे सम के अंदर कहीं पर भी कोई डेट मेंशन नहीं थी, सो डेट के अंदर कुछ नहीं आएगा। अब सिर्फ हम क्या लिखेंगे, सीरियल नंबर मेंशन करेंगे, ठीक है। अब देखो बेटा, गीता ने बिल बनाया, गीता बिल बनाने के बाद उसने संगीता को दिया, संगीता ने वो बिल किया साइन, एक्सेप्ट और रिटर्न दिया। तो मेरे हाथ से बिल क्या हो रहा है, जा रहा है बिल्स पेबल किसके पास, गीता के पास, क्योंकि गीता इज अ रिसीवर। तो एंट्री बेटा पास करेंगे, गीता अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। 18,000 रुपए का बिल था बेटा, तो 18,000 रुपए हम लोग लिखने वाले हैं। कोई तकलीफ नहीं सर, बहुत इजी तरीके से नरेशन बीइंग बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड। सर अभी तो आपने बोला नरेशन नहीं लिखेंगे, समझा मैं क्यों ये नरेशन इसलिए लिख के दिखाया ताकि आपको समझ में आएगा, बिंग लगा के आपको यही चीजें लिखनी है, ठीक है। अब सेकेंड एंट्री से मैं नरेशन नहीं लिखूंगा, आप समझदार हो गए हो। अब सेकंड क्या बोला बेटा, फर्स्ट स्टेप हो गया, सेकंड बिल डिस्काउंट विद द बैंक। बिल किसने डिस्काउंट बिल दिया, गीता ने दिया बैंक के पास। अब मेरे को बेटा बात बताओ, इट इज अ ट्रांजेक्शन बिटवीन गीता एंड बैंक, तो इसमें संगीता का इन्वॉल्वमेंट है क्या, नहीं। सो इन दैट केस हम लोग यहां पर लिखेंगे नो एंट्री। अच्छा ये नहीं भी लिखा तो भी चलेगा,
नो एंट्री हम लोग क्यों लिख रहे हैं, ताकि हमको समझ में आए। बीइंग बिल डिस्काउंटेड विद द बैंक, बिल डिस्काउंटेड विद द बैंक, ठीक है। तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या स्टेप कर रहा हूं, आपके लिए भी समझ में आएगा। थर्ड, कैंसलेशन ऑफ ओल्ड बिल। कैंसलेशन ऑफ ओल्ड बिल मतलब क्या, संगीता गई गीता के पास, गीता के पास जाने के बाद बोली कि मैं पैसा नहीं दे सकती, तो मेरा जो बिल है उसको क्या करो, डिसऑनर करो। तो गीता क्या करेगी, बिल दे देगी। तो भाई मेरे पास बिल आ रहा है, तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू गीता अकाउंट। क्या आएगा बेटा, टू गीता अकाउंट, क्योंकि मैंने पैसा तो दिया नहीं। तो एंट्री डेटा क्या पास करेंगे, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू गीता अकाउंट। कोई तकलीफ बेटा, कैसे पता, कैंसिलेशन ऑफ ओल्ड बिल हो गया ना, मैं पैसा नहीं दे सकती, तो 18,000 रुपए का बिल क्या होगा बेटा, कैंसिल हो गया। क्योंकि मैंने बताया था ड्रॉवी बैंक को नहीं जानता, ड्रॉवी किसको जानता है, ड्रॉवी जानता है ड्रॉवर को। उसके बाद पार्ट पेमेंट रिसीव, पार्ट पेमेंट रिसीव्ड किसके लिए, गीता, लेकिन संगीता के लिए क्या होगा, पार्ट पेमेंट पेड। भाई गीता जी मैं आपको 6,000 रुपया दे रही हूं, मैं आपको 6,000 रुपया दे रही हूं, पैसा जा रहा है किसके पास, गीता। तो क्या आएगा बेटा एंट्री, गीता अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, गीता अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, गीता अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, गीता अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। सर आपने कैश लिखा चलेगा क्या, यस। बैंक लिखा चलेगा क्या, यस। दोनों लिखोगे तो भी चलेगा। अगर वहां पे स्पेसिफिकली बोला इन कैश तो इन कैश लिखोगे, ठीक है। हो गया, पार्ट पेमेंट पेड हो गया। अब इंटरेस्ट चार्ज किया, किसने इंटरेस्ट चार्ज किया, गीता ने। तो गीता ने इंटरेस्ट चार्ज किया, तो गीता के लिए वो फायदा है, तो हमारे लिए नुकसान है। तो हमारे लिए नुकसान है, तो नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो हमारे लिए तो वो क्या है, लॉस है। अच्छा लॉस है तो इंटरेस्ट हमारे लिए क्या होगा, डेबिट होगा। तो एंट्री क्या आएगी बेटा, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू गीता अकाउंट। दैट्स इट। अमाउंट कितना आएगा बेटा, 550 रुपया, 550। उसके बाद न्यू बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड। नया बिल किसने बनाया बेटा, गीता ने। किसके नाम पे बनाएगी, संगीता के नाम पे। संगीता बिल बनाने के बाद एक्सेप्ट करेगी, रिटर्न करेगी, रिटर्न करना है। तो रिटर्न कैसा, नया बिल जाएगा गीता के पास, तो नया बिल जा रहा है, तो न्यू बिल्स पेबल क्रेडिट टू गीता। तो गीता के पास गया, तो गीता अकाउंट डेबिट, गीता अकाउंट डेबिट टू न्यू बिल्स पेबल अकाउंट। वेरी गुड बेटा, अभी आप लोग समझ जाओगे मैं शॉर्टकट क्या लिख रहा हूं, ठीक है। तो नया बिल बेटा कितने करने का, 12,550, 12,550। कोई तकलीफ, ठीक है। अब बेटा नया बिल क्या कर रहे हैं हम लोग, अभी ऑन द ड्यू डेट संगीता बिकम इंसॉल्वेंट, संगीता हो गए इंसॉल्वेंट। इसका मतलब जो बिल का पैसा आने वाला था अब वो आने वाला नहीं है, तो बिल को क्या करोगे, डिसऑनर। डिसऑनर मतलब पलट दो, एंट्री उल्टा कर दो। तो सर एंट्री आ जाएगी न्यू बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू गीता अकाउंट। जब हम उसके दरवाजे पर पहुंचे, जब हम गीता संगीता के दरवाजे पर पहुंची, तो वहां पर उसके घर की नीलामी चालू थी, इंसॉल्वेंसी चालू थी, डिक्लेरेशन चालू था, लिक्विडेटर पैसा बांट रहा था। तो इन दैट केस बिल हो गया डिसऑनर। तो इसको हम लोग बोलेंगे बीइंग बिल डिसऑनर ड्यू टू इंसॉल्वेंसी, जैसे मैंने यहाँ पे नरेशन में लिखा है, बीइंग बिल डिसऑनर ड्यू टू इंसॉल्वेंसी। लेकिन जैसे ही मैं संगीता के पास गया, संगीता ने बोला कोई आपको तकलीफ नहीं, लेकिन आई एम नॉट एबल टू मेक द पेमेंट, मैं आपको 35 पैसे इन रुपये दे सकती हूँ। तो हमने कैलकुलेट किया, तो हमारा अमाउंट आता है 4,393 रुपीज, 4,393 रुपये आता है। तो इतना ही पैसा मैं दे सकती हूँ। तो संगीता ने क्या किया, 4,393 रुपया दिया। किसको दिया, तो सर पैसा दिया गीता। तो हु इज अ रिसीवर, गीता इज अ रिसीवर, गीता इज अ रिसीवर। सर गीता को कितना पैसा देना था, 12,550 देना था, है ना। बट उसने दिया कितना, उसने सर दिया कैश बैंक में, हम कितना डालेंगे, सर इसने पैसा दिया है
4393। तो जो पैसा उसने नहीं दिया उस पैसे को हम बोलेंगे डेफिशिएंसी, यानी मुझे देने की इच्छा थी बट आई एम नॉट एबल टू मेक द पेमेंट, सो हम लोग क्या करेंगे माइनस। तो 12,550 में से 4,393 माइनस कर दो, तो इधर 7 आ गया, इधर कितना आ गया 5 6 14 में, हाँ तो 5 आ गया, इधर 1 आ गया और इधर आ गया 8, तो 8157 10 15 4 + 5 हाँ 12, तो 8157 हो गया मेरी डेफिशिएंसी। कोई तकलीफ? समझा? जो मैंने स्टेप यहां पर लिख के रखा है, क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते मैंने स्टेप लिख दिया और वही स्टेप मेरा नरेशन बन जाएगा। अंडरस्टूड? तो सर संगीता के बुक में एंट्री हमारे पास कर दी, लेकिन क्वेश्चन में हमें बोला है संगीताज अकाउंट इन द बुक्स ऑफ गीता, लेजर भी बनाना है, लेकिन संगीता का लेजर, अरे संगीता का जर्नल बनाया है तो संगीता का लेजर भी बनाना है, तो संगीता का लेजर बनाने के लिए गीता का जर्नल बनाना पड़ेगा। बेटा ध्यान दो, ड्रॉवी के बुक में ड्रॉवर का नाम आया, ड्रॉवी के बुक में ड्रॉवर का नाम आया, ड्रॉवी के बुक में, संगीता के बुक में किसका नाम आया बेटा? गीता का। तो इसका मतलब संगीता का जर्नल हमने बनाया तो गीता का हम लेजर बना सकते हैं। कोई तकलीफ? यानी गीता अकाउंट हम लोग बना सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है कि आपको संगीता का जर्नल भी बनाना है और संगीता का आपको लेजर भी बनाना है। तो सर जर्नल तो हम बना दिए, तो लेजर कैसे बनाएंगे? तो लेजर बनाने के लिए आपको गीता का जर्नल आना चाहिए। क्या आना चाहिए? गीता का जर्नल। तो सर कैसे बनाएंगे? अभी इसका तो पूरा गीता का एंट्री पास करना पड़ेगा। यस, लेकिन मैं आपको शॉर्टकट तरीके से बताने वाला, यानी हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है? लेजर इंपॉर्टेंट है कि जर्नल? तो सर लेजर इंपॉर्टेंट, तो हम लोग इसको शॉर्टकट में करने वाले, शॉर्टकट में करने वाले, ठीक है? तब जाके हमारा काम आसान होने वाला है। तो फटाक से पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मैं इतना वाला पोर्शन जो है उसको रिमूव कर दूं। अब हम संगीता का अकाउंट बनाने वाले हैं, संगीता का। तो सर इसमें संगीता का नाम तो है ही नहीं, तो आप बनाओगे कैसे? मैं आपको सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, मैं आपको एक शॉर्टकट ट्रिक देने की कोशिश करूंगा, ठीक है? सबसे पहले माय डियर फ्रेंड, संगीता का अकाउंट बनाना है, संगीता का जर्नल हमारे पास है, लेकिन संगीता का लेजर बनाने के लिए गीता का जर्नल होना जरूरी है। ड्रॉवर की जर्नल एंट्री से हम संगीता का अकाउंट बना सकते हैं, ड्रॉवर की जर्नल एंट्री से हम संगीता का लेजर बना सकते हैं, लेकिन गीता का तो बनाने के लिए तो हमारे पास टाइम भी तो कम है। अब टाइम इन द सेंस एग्जाम में अगर सम अटेम्प्ट करोगे तो आपके पास टाइम कम होगा। तो कैसे करना, देखो यहां पे गीता का नाम है, तो हमने जो सम स्टार्ट किया वो बिल से स्टार्ट किया। किससे स्टार्ट किया? बिल। संगीता हमारी कौन है? कस्टमर है, तो कस्टमर से पैसा आने वाला होता है। संगीता हमारी कौन है? कस्टमर है। कस्टमर मतलब डेटर होता है, और डेटर मतलब असेट होता है, असेट का बैलेंस होता है डेबिट। तो डेबिट में सबसे पहले हम लोग लिखोगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है? कितना? 18,000। सर ये बैलेंस ब्रॉट डाउन क्यों लिया? क्योंकि इट इज अजम्पशन दैट वो हम लोग ने पहले उसको माल बेचा होगा। अगर हमने पहले माल बेचा तभी तो हमारा बिल बनने का प्रोसीजर चालू होगा। अगर डायरेक्टली बिल की एंट्री बोला है तो इट इज अजम्पशन दैट वो हमारा बैलेंस ब्रॉट डाउन है। अब चालू करेंगे हम लोग एंट्री। गीता अकाउंट डेबिट है, तो गीता अकाउंट के डेबिट में जाना है, गीता अकाउंट के डेबिट में जाना है, तो संगीता के क्रेडिट में जाएंगे हम लोग, संगीता के क्रेडिट में जाएंगे। सिंपल। इसी को मैं कन्वर्ट कर रहा हूं, गीता अकाउंट के डेबिट में जाके बिल्स पेबल, गीता अकाउंट के डेबिट में जाके बिल्स पेबल, गीता अकाउंट के डेबिट में जाके बिल्स पेबल, तो संगीता के क्रेडिट में जाके बिल्स रिसीवेबल। शॉर्टकट समझ में आया? उल्टा करना है, पूरा उल्टा ट्रांजैक्शन करना है, कोई तकलीफ नहीं। सेकंड में कोई एंट्री नहीं है, थर्ड में गीता का नाम है, यस। तो गीता के क्रेडिट में जाकर, गीता के क्रेडिट में जाके बिल्स पेबल, गीता के क्रेडिट में जाके बिल्स पेबल, तो संगीता के डेबिट में जाकर बिल्स रिसीवेबल। कोई समझ में, कैसे समझ में आया बताया ना? कैसे समझ में आ रहा बताया ना? क्या बोला मैंने?
ठीक है, एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। गीता के क्रेडिट में जाके बिल्स पेबल लिख रहा हूं, तो उल्टा करते समय संगीता के डेबिट में जाके बिल्स रिसीवेबल, उल्टा कर दो इसका, दैट्स इट, सिंपल। अब बेटा यहां पर देखो, गीता अकाउंट के डेबिट में कैश बैंक, गीता के डेबिट में तो संगीता के क्रेडिट में बाय कैश बैंक। सर कैश बैंक का उल्टा कुछ नहीं होता, कैश का उल्टा कैश ही होता है, वो भी कैश देगा, हम भी कैश रिसीव ही करने वाले, 6,000 रुपए, कोई तकलीफ नहीं। गीता के क्रेडिट में जाके इंटरेस्ट, गीता के क्रेडिट में जाके इंटरेस्ट, तो संगीता के डेबिट में जाके इंटरेस्ट, कितना अमाउंट बेटा, 550 रुपए, कोई तकलीफ नहीं। गीता के डेबिट में जाके बिल्स पेबल, गीता के डेबिट में जाके बिल्स पेबल, तो संगीता के क्रेडिट में जाकर बिल्स रिसीवेबल, बाय बिल्स रिसीवेबल। ये ट्रिक से आपका काम बहुत आसान होने वाला है, ठीक है, क्योंकि बहुत जल्दी आपका जो एंट्री हो जाएगा। उसके बाद गीता के क्रेडिट में जाके बिल्स पेबल, गीता के क्रेडिट में जाके बिल्स पेबल, तो संगीता के डेबिट में जाकर बिल्स पेबल, 12,550, कोई तकलीफ नहीं। गीता के डेबिट में जाकर कैश बैंक और डेफिशिएंसी, गीता के डेबिट में तो हमें संगीता के क्रेडिट में जाना होगा, सिंपल। गीता के डेबिट में गए तो संगीता के क्रेडिट में क्या लिखोगे, कैश बैंक, और दूसरा क्या लिखोगे, डेफिशिएंसी नहीं, मैंने आपको बताया था बैड डेब्ट्स लिखते हैं, क्या लिखते हैं बेटा, बैड डेब्ट्स अकाउंट, ठीक है। कैश बैंक 4397 और डेफिशिएंसी में 8157 था, तो हम लोग उसको बैड डेट्स में डाल देंगे, ठीक है। सम खत्म, तो दोनों साइड आपका सेम आना चाहिए, क्योंकि अकाउंट यहां पर क्लोज होता है, ठीक है। जस्ट टेक द टोटल कि आपका टोटल राइट है या नहीं है। 1836 और 12 48 और 1100, तो 49,100। सेम यहां देखो, 18 6 12 और 18 36,550, और इसको ऐड करें तो 12,550, तो ये भी 49,100 आ जाएगा, ठीक है। यानी आपका टोटल सेम आ रहा है, टोटल सेम आ रहा है, तो आंसर राइट है। इट इज जस्ट बिकॉज ये हम लोगों ने सेल्स पहले किया है, क्योंकि बैलेंस होगा ही नहीं, बाल बेचा ही नहीं तो बिल कैसे बनेगा, तो इसीलिए बैलेंस ब्रॉट डाउन से एंट्री शुरू करेंगे। और यहाँ पे डेफिशिएंसी यानी अकाउंट सेटल हो चुका है, जब अकाउंट सेटल हो जाता है तो लास्ट में चीजें टैली होनी चाहिए। हमने क्या बनाया, संगीता अकाउंट बनाया, ये संगीता क्या है, ड्रॉवी का अकाउंट है, ठीक है। तो ये ड्रॉवी का अकाउंट कब बनता है, इन द बुक्स ऑफ गीता। गीता हमारी कौन है, ड्रॉवर। ड्रॉवर के दिमाग में लेकर, ड्रॉवर की जय एंट्रीज को दिमाग में लेकर मैंने ड्रॉवी का अकाउंट बनाया हुआ है, और मैंने उसको इजी वे में, इजी ट्रिक से आपको समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूं कि इस सब में कोई आपको डिफिकल्टी नहीं आएगी। अगर कोई डिफिकल्टी आती है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, लेकिन मेक श्योर कि आपने इसके पहले के सारे पार्ट्स देखे हैं, तो आपको सम समझने में डिफिकल्टी नहीं आएगी। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आएगा, पसंद आता तो लाइक करो, दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। इसी तरीके के वीडियो के लिए चैनल पर बने रहिए। मिलता हूं मैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।